हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11A के क्वेश्चन 12 to 14 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 12 है, वन साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ एरिया 0.5 हेक्टेयर इज़ 40 मीटर, फाइंड द अदर साइड इन मीटर्स। ठीक है, तो एक रेक्टेंगुलर ऐसे फील्ड है, ठीक है, इसका एरिया है 0.5 हेक्टेयर। ठीक है, तो एरिया दिया हुआ है हेक्टेयर में और एक साइड दिया हुआ है जो कि 40 मीटर है। ठीक है, कुछ भी साइड हो सकता है, लेंथ हो सकता है, ब्रेथ हो सकता है। तो एक साइड दिया है और दूसरा साइड भी हमें मीटर में ही निकालना है। ठीक है, तो अगर एरिया स्क्वायर मीटर में होता तो हम साइड निकाल सकते थे, लेकिन ये अलग यूनिट में है, हेक्टेयर में है, तो सबसे पहले हमें हेक्टेयर से इसे स्क्वायर मीटर में बदलना होगा। ठीक है, तो 1 हेक्टेयर होता है 10,000 स्क्वायर मीटर। सबसे पहले इसको बदल देंगे, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो हमें कितना निकालना है, 0.5 हेक्टेयर का निकालना है। तो 0.5 हेक्टेयर इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10,000, तो ये हो जाएगा 5,000 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो अब जो ये हेक्टेयर में था एरिया, ये स्क्वायर मीटर में निकल गया। अब हम इसका साइड निकाल सकते हैं। ठीक है, then area of rectangular field, area of rectangular field is equal to हो गया 5,000 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो अब हम इसका साइड निकाल सकते हैं। एक साइड दिया हुआ है, हमें दूसरा साइड निकालना है। ठीक है, साइड कुछ भी हो सकता है, लेंथ ब्रेथ। सो द अदर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड फील्ड इज इक्वल टू, यहाँ करते हैं, एरिया बाई साइड होता है। ठीक है, एरिया बाई साइड, और ये यूनिट में आता है साइड। ठीक है, स्क्वायर में नहीं आता है। तो एरिया हमें दिया मिल गया है, एरिया मिला है 5,000 स्क्वायर मीटर बाई, एक साइड दिया हुआ है ये 40 मीटर। तो इसको अगर हम 5,000 को 40 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 125 मीटर। ये होगा इसका आंसर। ठीक है, दूसरा साइड 125 मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रूम इज़ 15 मीटर लॉन्ग एंड 9.5 मीटर वाइड। इफ़ 11 मीटर स्क्वायर carpet is laid on the floor, then find the area which is left uncarpeted। ठीक है, रूम का जो डायमेंशन दिया हुआ है 9.5 मीटर वाइड है और 15 मीटर लॉन्ग है, और जो कारपेट है वो स्क्वायर 11 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर मीटर नहीं है, 11 मीटर स्क्वायर। जैसे ये कारपेट है, ये स्क्वायर शेप में है। ठीक है, मान लो ये है, तो इसका जो साइड है एक, वो 11 मीटर है। ठीक है, और ये एक स्क्वायर कारपेट है, 11 मीटर वन साइड है, 11 मीटर का स्क्वायर कारपेट है जो कि फ्लोर पे है। तो हमें फ्लोर का एरिया निकालना है जो कि 15 बाई 9.5 मीटर है। तो सबसे पहले हम रूम का एरिया निकालेंगे, फिर कारपेट का एरिया निकालेंगे, और फिर रूम के एरिया से कारपेट के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना एरिया जो है अनकारपेटेड है, खाली है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रूम इज इक्वल टू, दिया हुआ है इसमें डायमेंशन 15 मीटर इंटू 9.5 मीटर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 142.5 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब हमें रूम का एरिया मिल गया। अब हम कारपेट का एरिया निकालेंगे, तो ये स्क्वायर शेप में है। ठीक है, तो साइड ऑफ स्क्वायर कारपेट कितना है, स्क्वायर कारपेट इज इक्वल टू 11 मीटर है। ठीक है, तो हमें इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर
कारपेट इज इक्वल टू साइड इंटू साइड होता है, या ए स्क्वायर भी बोल सकते हैं, साइड को ए बोलते हैं, तो 2 टाइम ए मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर, या साइड इंटू साइड। तो साइड में पता है 11 मीटर है, तो 11 मीटर इंटू 11 मीटर, तो ये हो जाएगा 121 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब ये हो गया रूम का एरिया और ये हो गया कारपेट का। रूम के एरिया से हम कारपेट का एरिया अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो बचेगा वो होगा अनकारपेटेड एरिया, खाली एरिया। तो एरिया विच इज लेड अनकारपेटेड, विच इज लेड अनकारपेटेड is equal to area of room minus area of carpet। ठीक है, तो एरिया ऑफ रूम है 142.5 स्क्वायर मीटर माइनस, और कारपेट का एरिया है 121 स्क्वायर मीटर। तो इसको जो हम माइनस करेंगे तो आएगा 21.5 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो ये 21.5 स्क्वायर मीटर जो एरिया है ये अनकारपेटेड है, खाली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14 है, हाउ मेनी एनवेलप ऑफ साइज 15 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर कैन बी मेड आउट ऑफ अ शीट ऑफ पेपर 115 सेंटीमीटर बाई 75 सेंटीमीटर। ठीक है, एक पेपर का शीट है जो 115 सेंटीमीटर बाई 75 सेंटीमीटर उसका डायमेंशन है, लेंथ एंड ब्रेथ है। उससे अगर हम इन्वेलप बनाते हैं तो एक इन्वेलप में 15 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर सीट लगेगा। तो हमें बताना है कि ये जो टोटल सीट है उससे हम कितने इन्वेलप बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले टोटल सीट का एरिया निकालेंगे, फिर वन इन्वेलप में जो यूज़ हो रहा है शीट उसका एरिया निकालेंगे, और फिर टोटल को डिवाइड कर देंगे वन इन्वेलप के शीट के एरिया से। टोटल के एरिया को डिवाइड कर देंगे वन इन्वेलप के शीट के एरिया से। ठीक है, तो टोटल एरिया ऑफ शीट, एरिया ऑफ शीट ऑफ पेपर इज इक्वल टू, दिया हुआ है इसका डायमेंशन कितना है 115 सेंटीमीटर इंटू है 75 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका सेंटीमीटर में है, डायमेंशन है। तो 115 को अगर 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8625 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, इतना बड़ा शीट है। अब एरिया ऑफ शीट यूज इन वन एनवलप, एक इन्वेलप में जो शीट यूज़ हो रहा है उसका एरिया कितना है। एरिया ऑफ शीट यूज्ड, एरिया ऑफ शीट यूज्ड इन वन envelope, वन envelope इज इक्वल टू है 15 बाई 5 है, तो 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक इन्वेलप में लगेगा। ठीक है, ये टोटल सीट है। तो देन 75 स्क्वायर सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर पेपर शीट used in one envelope, used in one envelope। तो कितने का निकालना है, टोटल शीट है 8625 स्क्वायर सेंटीमीटर पेपर शीट यूज्ड होगा इन 8625 स्क्वायर सेंटीमीटर है। ठीक है,
बाई 75 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये टोटल को हम डिवाइड कर देंगे 1 इनवलप के शीट के एरिया से, तो हमें मिल जाएगा 100 ये स्क्वायर सेंटीमीटर कट गया। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो 115 इनवलप लप्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 14 भी हो गया। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।